बहन तो चली जाएगी ना? हाँ भैया, मैं चली जाऊंगी। अरे साक्षी, कैसी हो? सर नमस्ते। इधर क्या कर रही हो तुम? सर वो मैं तानिया के घर जा रही थी। अच्छा, ताने के घर पे जाना है? अरे मैं छोड़ देता हूँ, ऑटो वाले तू निकल यहाँ से। अरे सर, ये कोई ऑटो वाला नहीं है। अरे ऑटो वाला ही तो है। मतलब ऑटो वाले हैं लेकिन मेरे भाई हैं। तुम एक ऑटो वाले की बहन हो? हाँ सर, मेरे भैया ऑटो चलाते हैं। साक्षी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हो और तुम्हारे जॉब करने के बाद भी तुम्हारे भैया ऑटो चला रहे हैं। सर इसमें शर्माना क्या है, मेरे भैया ऑटो चलाते हैं, उनको अच्छा लगता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। अरे साक्षी, को स्टैंडर्ड लेवल है। हमारे जितने भी कुलीग है ना, सबके मम्मी पापा एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और तुम्हारा भाई एक ऑटो चला रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साक्षी। सर मेरा स्टैंडर्ड, मेरा लेवल तो मेरे भाई डिसाइड करेंगे। और आज जो मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से। उन्होंने ही मुझे मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है। अरे साक्षी, कुछ तो शर्म करो। कोई अच्छा काम करवाती है अपने भाई से, क्या ये ऑटो चलवा रही है उससे? सर सिर्फ आज इनकी वजह से मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई और अब जब मैं अच्छा कमाने लगी हूँ तो मैं पैसों का रोब नहीं दिखा सकती उन्हें। साहब, ये सब कुछ मैं जानबूझकर करता हूँ। मैंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके पैसों पे पलूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, तू नहीं समझेगा। जब कोई इंसान अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है ना, तो उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है। ऐसे नहीं होता कि वो ऑटो चलाता हो। इससे अच्छा तू घर में बैठ जा, तेरी बहन की बेइज्जती तो नहीं होगी। और साक्षी, में तुम्हारे भाई को क्या समझाऊं? कम से कम तुम तो समझो, तुम्हारा कोई स्टेटस है, लेवल है, उसको मेंटेन करना आना चाहिए तुम्हें। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और मेरे भैया ना मेहनत से कमाते हैं। जो इंसान मेहनत करके कमाता है ना, वो कोई भी काम करे कुछ भी गलत नहीं होता और कोई काम छोटा बड़ा तो होता ही नहीं है। ठीक है, मैं भी किन बेवकूफ़ों को समझा रहा हूँ। तुम्हें ऑटो से जाना ना, जाओ, मैं चलता हूँ। बहन, लगता है मेरी वजह से तुम्हारी ज़्यादा बेइज्जती हो गई। अरे भैया, कैसी बेइज्जती? ये तो वो लोग हैं जो पैसों का दिखावा करते हैं, रोब दिखाते हैं। इनके तो रिश्ते पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पे खत्म होते हैं। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा बात मत कर, तू जा, लेट हो रहा होगा तुम्हें। ठीक है भैया। एक्सक्यूज मी सर, आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। मैं 3-4 महीने से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रही हूँ और आपने मुझे टीम लीडर से ही हटा दिया। हाँ, वो मैंने तुम्हें जानबूझ के हटाया। वो क्या है ना, तुम उस पोस्ट के लायक नहीं हो। पर सर मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? तुम्हें पता है, तुम जिन लोगों को लीड कर रही हो, जिनकी बॉस बनी हुई हो, उन सबके फादर का क्या लेवल है? एक तुम्हारा लेवल। जब जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, उनके फादर को पता लगेगा कि जो उनकी बॉस है वो एक मामूली ऑटो वाले की बहन है, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो क्या हुआ सर, मेरे भैया ऑटो ड्राइवर हैं। जब आपको ये टेंडर मिलेगा और हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे तो कितनी प्राउड की बात होगी। मेरे भैया मेरे साथ आएंगे। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। देखो साक्षी, समझने की कोशिश करो। जब मुझे टेंडर मिलेगा तो मैं उसकी सक्सेस पार्टी रखूँगा और उसमें वो सारे लोग आएंगे जो तुम्हारे अंडर में काम करते थे, और उनके फादर भी आएंगे, मदर भी आएंगी। तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? और तुम्हारा भाई भी वहाँ अगर आएगा ऑटो वाले की ड्रेस पहन के, तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी ना। अरे मेरी क्या, तुम्हारी खुद की इमेज खराब होगी, तुम्हें खुद शर्म आएगी। अरे वहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी होंगे, बहुत सारे वीआईपी कल्चर के लोग होंगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर? मैं 3-4 महीने से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रही हूँ और आपने मुझे टीम लीडर से ही हटा दिया। देखो साक्षी, अब मुझसे कोई आर्गुमेंट मत करो। मैं जानता हूँ तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब उसका क्रेडिट किसी और को मिलेगा। और प्लीज़ पार्टी में अपने भैया को लेके मत आना। और अब तुम जा सकते हो। साक्षी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भैया मुझे ना आज बॉस ने एक प्रोजेक्ट की लीडरशिप से हटा दिया। बहुत मेहनत की थी मैंने उस प्रोजेक्ट पे। लेकिन क्यों? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं एक ऑटो ड्राइवर की बहन हूँ और मैं उस ऑफिस में काम करने के काबिल नहीं हूँ। मेरा लेवल, मेरी हैसियत मैच नहीं होती उन लोगों से। अरे लेकिन एक बात बता, तुम बेवकूफ़ है क्या? तुमने ऑफिस में क्यों बताया कि एक ऑटो वाला तुम्हारा भाई है? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों ना बताती, इसमें कोई शर्म है? आज मैं जो भी हूँ
बस आपकी वजह से वहाँ जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है उसकी वजह आप हैं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरे भाई हैं। अब आगे क्या सोचा है, क्या करोगे आगे? मैं रिजाइन कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी ये जॉब। अरे तू पागल है क्या? इतनी अच्छी जॉब छोड़ देगी? और इतनी अच्छी कंपनी में तुम्हारी जॉब है, तुम्हें याद है ना तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है? भैया मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन जहाँ मेरे भैया की इज्जत नहीं है उस ऑफिस में मैं काम नहीं करूंगी। चलो ठीक है बहन, मुझे तुझ पे भरोसा है, तुम जो भी डिसीजन लोगी सोच समझ कर लोगी। चल अब रोना बंद कर, घर चलते हैं, खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम 2 दिन से? सर तबीयत खराब थी मेरी। तबीयत खराब थी? अच्छा, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट से क्या निकाला? तुमने छुट्टी मारना स्टार्ट कर दिया। आगे ना तुम अपनी औकात पे। सर अब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं क्या कर सकती थी। अब ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं ये कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। रिजाइनिंग लेटर? अरे मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया तो तुमने रिजाइन दे दिया मेरे को ये? सर बात ये है कि मैं दिन रात अगर मेहनत भी करूँगी ना तो भी मेरी इज्जत नहीं बन पाएगी आपकी नज़रों में, क्योंकि मैं एक ऑटो वाले की बहन हूँ और मैंने इतने टाइम से इस ऑफिस में ईमानदारी से काम किया, लेकिन आपकी नज़रों में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये तुमने ठीक नहीं किया। और तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम इस कंपनी से चले जाओगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा? देखिए सर, किसी की वजह से किसी का काम तो नहीं रुकता, लेकिन मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी जॉब नहीं करना चाहती जहाँ मेरी टैलेंट की बिल्कुल भी कदर ना हो। मेहनत मैं कर रही हूँ और क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। अरे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या सोच रही हो? तुम चले जाओगे तो मुझे कोई मिलेगा नहीं। ये देखो मैंने नया लीडर ढूंढ लिया है, इससे तो मिलते जाओ। लेकिन सर ये तो मेरा जूनियर है ना। जूनियर? अरे जूनियर तो तुम हो इसकी हैसियत के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझी? यही सर, बस यही रीज़न है जो मैं इस कंपनी में अब जॉब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं शायद आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड मैच ही नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों की हैसियत मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। सर अब मैं ऐसी कंपनी में जॉब करने जाऊंगी जहाँ मेरे टैलेंट की कदर हो, मेरे स्किल्स की कदर हो, जहाँ मेरी हैसियत देख के मुझे जॉब ना दी जाए और ना ही मेरी औकात से मुझे जज किया जाए। अरे मैं भी देखता हूँ इस कंपनी के अलावा तुम कहाँ काम करती हो, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। निकला ऐसे। तो मिस्टर संदीप, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, आज से तुम इस कंपनी के नए लीडर हो। थैंक यू सो मच सर, और मैं वादा करता हूँ आपको कभी निराश नहीं करूँगा। जाओ अब काम पे लगो। ठीक है सर। आप में ऐसी क्या काबिलियत है जो मैं आपको जॉब दूँ? एक्सपीरियंस है आपके पास? सर प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा। इससे पहले कहाँ जॉब करते थे आप? सर यहाँ से पहले मैं अरोड़ा इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी। आपको पता है कि नितिन अरोड़ा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपको उस कंपनी से निकाला गया है फिर भी मैं आपको इस कंपनी में रखूँगा? तुम्हारी वजह से मैं अपने रिलेशन क्यों ख़राब करूँ? सर पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं, पर आप प्लीज़ एक बार रीज़न सुन लीजिए। मैंने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ी, मैंने खुद ही रिज़ाइन किया है। क्या वजह है बताओ? एक्चुअली सर मेरे भैया एक ऑटो ड्राइवर है, बस इसी वजह से उनको लगता था कि मैं उनकी कंपनी के काबिल नहीं हूँ। उनको लगता था कि मेरे वहाँ काम करने से उनकी कंपनी की रेपुटेशन और स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो नितिन जी ने बहुत गलत किया। तुम्हारे भैया ऑटो ड्राइवर है तो उससे उनको क्या मतलब? उन्हें तो तुम्हारी काबिलियत से मतलब होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि उनके ऑफिस में एक ऐसी लड़की काम कर रही है जिसने एक छोटे लेवल से लेके आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसमें कुछ तो काबिलियत होगी, वो मेहनती होगी तभी तो यहाँ तक पहुँची है। हमें ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग इज्जत डिजर्व करते हैं, लेकिन आजकल ये बात किसी को समझ में नहीं आती। सब अपना स्टैंडर्ड लेवल मैच करने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम में काबिलियत है तो तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। तुम निराश मत हो, कल से ज्वाइन कर लेना। पर हाँ, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की जगह है। मुझे ये मतलब नहीं कि तुमने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ पर हो, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी कंपनी को कितना फ़ायदा होता है। अगर तुम मन लगा के मेहनत करोगी तो तुम्हें क्रेडिट भी मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का इनाम भी, समझे? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चाहिए
हेलो जी सर। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने अगर मुझे कोई काम दिया है तो वो 100% पूरा हो जाएगा। श्योर सर। ये टेंडर तो हर हाल में पाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टेंडर नहीं मिला तो सर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, और फिर नितिन सर को भी तो बताना है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मेरी मेहनत रंग लाई। सर आपने बुलाया? हाँ संदीप, वो क्या है ना, जिस टेंडर पे तुम काम कर रहे थे वो हमारे हाथ से निकल गया। पता नहीं कैसे सर हमारे हाथ से वो निकल गया। आई एम रियली सॉरी सर। वो रोशन को मिला और उसने हमें अपनी सक्सेस पार्टी में अपने घर पे बुलाया, तो तुम मेरे साथ चलना, वहाँ तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूंगा। कोई बात नहीं, अगर ये इस बार हमारे हाथ से निकल गया, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना, शायद हमें मिल जाए। सर पार्टी उनके घर पे है क्या? नहीं नहीं, पार्टी उसके घर पे नहीं है। उसने पता नहीं अपने घर पे हमें क्यों बुलाया है, वेन्यू तो कहीं और है। शायद उसके घर के जाने के बाद वो वेन्यू पे लेके जाएगा हमें। ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन रोशन। आइए नितिन जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तूने तरक्की की और ये टेंडर तुझे मिल गया। लेकिन मुझे तो सूत्रों से ये बात पता चली थी कि आप भी चाहते थे कि आपको ये टेंडर मिले और आप भी पार्टी रखना चाहते थे। चांसेस तो थे कि ये टेंडर मुझे मिल जाए, पर पता नहीं कैसे तेरे हाथ आ गया। ये टेंडर तो आप ही का था, लेकिन आपका ईगो इस टेंडर के बीच में आ गया। आपने गलती करी, मैंने उसमें सुधार करी और मुझे टेंडर मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, मेरी एक नई एम्प्लॉई है, आपको मिलके अच्छा लगेगा उससे, उसी की वजह से मुझे टेंडर मिला है। साक्षी। जी सर। तुम रोशन के पास नौकरी कर रही हो? जी सर, अब मैं रोशन सर के लिए काम करती हूँ। अरे रोशन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता है इसका भाई ऑटो चलाता है और तू अपनी कंपनी में एक ऑटो वाले की बहन को मैनेजर बनाएगा? हाँ तो क्या हुआ, मुझे मालूम है। नितिन जी, यही सोच तो आपको पीछे लेके जा रही है। आप ये चीज़ देख रहे हो कि वो लड़की एक ऑटो वाले की बहन है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक ऑटो वाले की बहन होने के बावजूद उसने ये मुकाम हासिल किया है। आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दिया? आपने तो एक बार भी ये भी देखने की कोशिश नहीं की कि ये लड़की रात रात भर अपने काम को लेकर इतना सीरियस रहती थी कि सारा प्रोजेक्ट रेडी रखती थी। इसकी वजह से आपको कितने टेंडर मिले, कभी सोचा आपने? ये कहना गलत होगा कि बाकी एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा इंसान जो पूरे एम्प्लॉयज़ में जोश बना के रखे, उनको जोड़ कर रखे, वो थी ये लड़की। खुद तो मेहनत करती थी, अपने साथ वालों से भी मेहनत करवाती थी, जिसके चक्कर में आप इतना आगे निकल रहे थे। जब ये मेरे पास आई और इसे अपनी क्वालिफिकेशन दिखाया, मैं तो तभी समझ गया था ये बहुत टैलेंटेड है। और जब पता चला कि आपकी कंपनी में काम कर चुकी है, तो मैंने इसे रख लिया। एक छोटी सी चीज़ तो कही थी मैंने, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल थी, लेकिन इसके लिए बहुत छोटी सी, कि मुझे ये टेंडर चाहिए। दिन रात मेहनत किया इसने। जो काम लोग 6-6 महीने एक साल में नहीं कर पाते, इसने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये टेंडर चाहिए था। ऐसी लड़की को खो के आपने बहुत बड़ी गलती की। कभी भी इंसान की हैसियत नहीं, उसके अंदर का टैलेंट देखना चाहिए। यही बात आप समझ नहीं पाए। सही कह रहा है रोशन, मैं हीरे की कदर नहीं कर पाया और वही हीरा तूने मुझसे छीन लिया। सर आपको याद होगा जब आपने बोला था कि हमें ये टेंडर मिलेगा और हम एक सक्सेस पार्टी रखेंगे, तो उसमें मेरा भाई इनवाइटेड नहीं होगा क्योंकि वो एक गरीब ऑटो वाला है। लेकिन रोशन सर ने मेरे भाई को खुद घर जाके इनवाइट किया। बस यही फ़र्क है आप में और इनमें, इसलिए मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। आगे से ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। चलो एक बार इसके भैया आ जाए, फिर हम पार्टी के लिए निकलते हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं अपने दूसरे चैनल के बारे में, जिसमें हम बनाते हैं फैक्ट्स वाली वीडियोस। चैनल का नाम है शेखर पंत डिकोड्स और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए और चैनल पे वीडियोस को देखिए। बाकी आज की हमारी ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।